हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे हैं मिनी हॉरर स्टोरी 3.0। तो आज मैं आप लोग को एक खतरनाक कहानी का रहस्यमय सुनाने वाला हूँ, जिसका नाम है खौफनाक खंडहर की रहस्यमय कहानी। गांव के पास एक सुनसान खंडहर था, जिसे लोग मृतकों का किला कहते थे। कहते हैं इस खंडहर में रात के समय अजीबोगरीब आवाजें आती थी। कोई कहता वहां आत्माएं रहती है, तो कोई दावा करता कि वहां काला जादू किया गया था। कई लोग वहां से गायब हो गए थे, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की सच जानने की। यह कहानी शुरू होती तीन दोस्तों रवि, नेहा और आर्यन से, जो शहर से इस गांव में एक रहस्यमय जगह की तलाश में आए थे। तीनों ने तय किया कि वे इस खंडहर के बारे में सच्चाई का पता लगाएंगे और रिकॉर्ड करेंगे। गांव में कदम रखते ही तीनों ने महसूस किया कि वहां की माहौल अजीब है। हर घर के दरवाजे और खिड़कियां जल्दी बंद हो जाती थी। बुजुर्गों ने उन्हें समझाया, खंडहर में मत जाओ, वहां सिर्फ मौत है। लेकिन युवाओं ने जिद्दी स्वभाव से उन्हें वहां जाने से नहीं रोका। रात को खंडहर के पास पहुंचते ही तीनों को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, मानो कोई उसकी हरकत पे नजर रख रहा हो। खंडहर की बड़ी टूटी फूटी और दीवारें और उसके अंदर फैली काली छाए उनके रोंगटे खड़े कर दिए। खंडहर में घुसते ही तीनों ने कैमरा चालू किया। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान थे, जो किसी प्राचीन मंत्रों जैसे लग रहे थे। नेहा को अचानक लगा कि कोई उसे पीछे से चल रहा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आर्यन ने एक पुराना दरवाजा देखा जो अधखुला था। दरवाजे के अंदर एक अंधेरा कमरा था। जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा, उन्हें किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। रवि ने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना है, लेकिन जब आवाज तेज होती गई तो उसकी हिम्मत टूटती गई। कमरे के कोने में एक पुरानी लड़की की अलमारी थी। अलमारी को खोलते ही उन्होंने एक पुरानी डायरी देखी। डायरी में लिखा था, जो इस खंडहर में आएगा उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। डायरी पढ़ते ही नेहा को महसूस हुआ कि खंडहर में सिर्फ रहस्य ही नहीं बल्कि खतरा भी छुपा है। तभी अचानक एक तेज झटके से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की दरवाजों पर खून से लिखे हुए अक्षर चमकने लगे। अक्षरों में लिखा था, भागो वरना मौत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तीनों घबरा कर बाहर की तरफ भागे, लेकिन खंडहर का हर दरवाजा और खिड़की अपने आप बंद हो चुका था। खंडहर के अंदर अजीब सी परछाई दिखाई देने लगी। एक परछाई उसके पास आई और गहरी आवाज में बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम यहीं फंस चुके हो। तीनों ने सोचा कि यह सब उनके दिमाग में का खेल है, लेकिन जैसे ही आर्यन ने कमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें एक डरावनी चुड़ैल का चेहरा नजर आया। नेहा ने जोर से चीख मारी और कहा, हमें यहाँ से किसी भी हालत में निकालना होगा। रवि ने खंडहर के एक और कमरे को और इशारा किया। उस कमरे के अंदर एक बड़ा दर्पण था। दर्पण में उन तीनों की परछाई के अलावा एक चौथी परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे दर्पण से बाहर निकलने लगी। रवि ने महसूस किया कि यह सिर्फ डर का खेल नहीं बल्कि उसके जीवन का सबसे बड़ा खतरा है। तभी उन्हें याद आया कि डायरी में एक मंत्र लिखा था। उस मंत्र को पढ़ते ही खंडहर में भयानक चीख गूंजने लगी। दीवारें टूटने लगी और खंडहर का पूरा ढांचा हिलने लगा। मंत्र पूरा होते ही खंडहर के दरवाजे अपने आप खुल गए। तीनों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। जैसे ही वे गांव पहुंचे, उन्हें देखा कि खंडहर का पूरा ढांचा गिर चुका था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, तुमने खंडहर के श्राप को खत्म कर दिया, अब यहाँ कोई डर नहीं रहेगा। रात को जब तीनों अपने होटल के कमरे में आराम कर रहे थे, तभी रवि ने कैमरा चेक किया। कैमरे में खंडहर की आखिरी रिकॉर्डिंग में वही चुड़ैल उनके पीछे खड़ी नजर आई। तीनों ठंडे पड़ गए। यह कहानी बताती है कि हर रहस्य को सुलझाना आसान नहीं होता। कुछ जगह इंसानों के लिए नहीं बननी होती। अगर आप भी किसी सुनसान जगह पर जाते हैं तो सावधान रहें, क्योंकि कौन जानता है वहाँ आपकी आत्मा के लिए कोई इंतजार कर रहा है। क्या आपको लगता है कि खंडहर से बचने के बाद भी तीनों सुरक्षित थे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।